अब तक के हम पाइथन के कोर्स में कई चीज़ें समझ चुके हैं। जैसे हमने पाइथन में वेरिएबल और डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, और एक डेटा टाइप भी हमने कवर कर लिया है, नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप हमने कवर कर लिया और वेरिएबल बनाने हमने सीख लिए हैं। तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में 2 टास्क देखे थे, तो उन 2 टास्क को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आइडियली को ओपन करेंगे। आइडियली में हम क्या करेंगे, दोनों टास्क को बना के देखेंगे। जो भी मेरे दोनों टास्क थे लास्ट वीडियो में, तो उन्हें मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल में जाके न्यू पे जाके हम क्लिक करेंगे, और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो टास्क वन था, टास्क वन हमारा क्या था कि हमें एक वेरिएबल बनाना था। किस नाम से, कार नेम नाम से एक वेरिएबल बनाना था, और उसमें एक वैल्यू असाइन करनी थी वॉल्वो। तो ये हमने वॉल्वो वैल्यू असाइन कर दी। उसको हमें प्रिंट करके दिखाना था, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कार नेम कर दिया। इतना हमें करना था, और इसको हम चेक करते हैं। चेक करने से पहले हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव कर लेते हैं टास्क के नाम से, और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमने ये आउटपुट यहाँ पे चेक कर लिया। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने वेर कीवर्ड लगाया है, क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज में वेर का भी यूज़ करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती पाइथन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका आउटपुट आ चुका है। ओके। इसके बाद जो हम क्या करते हैं, दूसरा टास्क क्या था हमारा, दूसरा टास्क ये था, ये इसका हो गया पहले टास्क का सॉल्यूशन। दूसरे टास्क में मैंने आपको कोई नंबर दिया था, जैसे कि यहाँ पे नंबर था हमारा x इज इक्वल टू इंटीज़र में कन्वर्ट करके दिया था, और यहाँ पे 17.8 था। इसके बाद यहाँ पे हमने y में लिख दिया था फ्लोट, और यहाँ पे हमने 2 दिया था। इसके बाद इन दोनों की हमें क्या करनी थी, मल्टीप्लाई करके आउटपुट बताना था। तो ये वैसे आपका एग्ज़ाम टाइप का जो है क्वेश्चन था, ये कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 34.0। ठीक है। तो जिन लोगों ने 34 केवल बताया हो वो भी गलत है, क्योंकि आपको पूरा डेटा टाइप के साथ चलना है। प्रोग्रामिंग में यही चीज़ होती है कि आप छोटी से छोटी मिस्टेक भी ना करें। तो 34.0 इसका जो आउटपुट होगा। तो ये दोनों टास्क हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद अब हमारा जो यहाँ पर चलेगा वो होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा नया चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं, स्ट्रिंग होता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी कि जब हम कई सारे कैरेक्टर्स को मिला देते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, एक स्ट्रिंग बनता है। और स्ट्रिंग को जब हम बनाते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही हमें लिखना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग। और अगर हम डबल इन्वर्टेड कोट्स में भी लिखना चाहें, तो इस तरीके से ये हमारा जो है स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और यही पहचान होती है कि अगर कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग से सराउंड हो, यानी स्ट्रिंग हो दोनों तरफ इसके, यानी कि इन्वर्टेड कोड से सराउंडेड हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। तो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना के भी देखते हैं। और जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये मैं हैज़ का सिंबल यूज़ करता हूँ बार बार। तो ये होता है कमेंट के लिए। अगर हम पाइथन में कमेंट लगाना चाहते हैं, तो हम कौन से सिंबल का यूज़ करेंगे, हैज़ सिंबल। अब यहाँ कमेंट की बात हुई गई है, तो कमेंट का भी हम यूज़ बता देते हैं कि कमेंट हम क्यों बनाते हैं, कमेंट का यूज़ क्या करना होता है। तो कमेंट का वही यूज़ है जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यानी हमारे कोड को अगर हमें अंडरस्टैंडेबल बनाना है, यानी कि कोई भी आसानी से उसको समझ सके, रीडेबल बनाना है अपने कोड को, तो हम उसमें क्या करते हैं, कमेंट्स लाइन ऐड करते हैं, ताकि उस लाइन के बारे में जो हमने उसमें कोड लिखा है उसके बारे में हम उसमें एक्सप्लेन कर दें, और उससे किसी भी पर्सन को समझ में आ जाए कि आखिरकार उस लाइन में किया क्या गया है। और ये कमेंट जो हैं प्रोग्राम के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। यानी कि इस लाइन को अभी मैं रन करूँ यहाँ पे, अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करूँ, तो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा, यानी कि ये टोटली इग्नोर्ड रहते हैं प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। तो हम कमेंट का यूज ऐसे ही करते हैं। ठीक। तो कमेंट में पाइथन में हम क्या करते हैं, हैज़
अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल होते हैं। ये नहीं कि आपको कहीं पे भी कमेंट लगाना है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे। HTML में अलग होता है, CSS में अलग होता है, जावास्क्रिप्ट में अलग होता है। तो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग कमेंट के सिंबल होते हैं। तो पाइथन का अभी आपको मैं बता देता हूँ। पाइथन में आपको ध्यान रखना है हैज़ सिंबल यानी कि कमेंट के लिए। इसके बाद अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग बना के देखते हैं स्ट्रिंग बनाएंगे कैसे। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने अपना यहाँ पे नाम पास कर दिया। तो ये मैंने इन्वर्टेड कोट्स के अंदर रखा, तुरंत पहचान में आ गई ये स्ट्रिंग है। तो हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट हमने कराया, तो प्रिंट हम जैसे यहाँ पे कराएंगे तो हमें ये जो नाम है वो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट होके दिख जाएगा। और अगर हम इसका डेटा टाइप भी देखना चाहें, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो मैं इस एक रिवीजन के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और टाइप फंक्शन के अंदर हम इसको वेरिएबल को लिखेंगे। ब्रैकेट्स आप एकदम काउंटिंग से लगाएंगे, जितने ब्रैकेट ओपन है उतने ही ब्रैकेट आप क्लोज भी करेंगे। तो हमने ये F5 से प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमें अब दो आउटपुट मिलेंगे। पहले तो वो नाम प्रिंट होगा, उसके बाद मैंने दूसरे में क्या कराया था प्रिंट, उसका टाइप। तो टाइप क्या आ गया, STR। स्ट्रिंग के लिए STR डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम स्ट्रिंग में देख चुके हैं। इसके बाद अगर हमें मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखनी हो, जैसे कि एक पैराग्राफ लिखना हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। अगर हम इसी तरीके से हम उसको प्रिंट करके देखना चाहें, जैसे हमने लिख दिया पैरा 1 और यहाँ पे अब मैं पैराग्राफ लिखना चालू कर देता हूँ, जैसे दिस इज़ अ पैराग्राफ 1 इन पाइथन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लाइन चेंज करता हूँ क्योंकि पैराग्राफ में तो लाइन भी चेंज होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ। तो अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एरर आने वाला है, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है क्योंकि कलर से ही पता चल जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, प्रोग्राम हमने बनाया। अभी हमें पता नहीं है कि हम कैसे पैराग्राफ लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया। तो जैसे हमने इसको किया तो हमें ये एरर देखने को मिल गया। तो एरर देखने को इसलिए मिला कि जब हम पैराग्राफ बनाते हैं, यानी पैराग्राफ का मतलब यानी कि हम जब अपनी स्ट्रिंग के अंदर एंटर बटन का यूज़ कर लें। देखो एंटर, यहाँ तक की चीज़ सही है, यहाँ तक की चीज़ सही है। मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया लाइन चेंज होगी, यानी मल्टी लाइन पैराग्राफ बन गया। तो मल्टी लाइन पैराग्राफ जैसे ही बना तो वो उसमें एरर आ गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 बार डबल कोट्स लगाएंगे, यानी एक बार तो हमने लगाई है, 2 बार और लगाएंगे। तो जैसे ही हम ये 3 बार करेंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो एकदम सही हो जाएगा। यानी कि 3 बार डबल कोट्स लगा के आप कोई भी पैराग्राफ पाइथन के अंदर लिख सकते हैं। और ये देखिए आपको जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको यहाँ पे दिख गया। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को लिख पाते हैं पाइथन के अंदर। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग से रिलेटेड कि पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग में, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो। लेंथ का मतलब कि हमें ये पता करना हो कि उस स्ट्रिंग में हमने कितने कैरेक्टर लिखे हैं। यानी कि जैसे कि आपके पास कोई आता है कि आपसे कहता है कि मेरे नाम के अक्षर गिन के बताओ, यानी मेरे नाम में कितने कैरेक्टर हैं। तो आपको उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए लेंथ हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो हम LEN के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बना लेना है। जैसे चलो मैं यहाँ पे नेम का ही बना देता हूँ। तो नेम में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। मेरे नाम में कितने अक्षर हैं यहाँ पे हम गिन लेते हैं, 6 अक्षर हैं। ठीक है, तो 6 कैरेक्टर आने वाले हैं। तो अब हम यही चीज़ प्रोग्राम से गेट करने वाले हैं। तो प्रोग्राम से हम कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होता है लेन फंक्शन। लेन यानी कि लेंथ। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वेरिएबल का नेम पास कर देंगे। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इसके कैरेक्टर की काउंटिंग रिटर्न करेगा। तो अब ये रिटर्न तो कर देगा पर हमें दिखेगा कैसे, तो देखने के लिए हमें इस पूरे कोड को, जो हमने ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा के Ctrl+X करके हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर, प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये सेव करके रन किया तो अब हमें इसकी लेंथ मिलने वाली है, जो कि होगी 6। हमने गिन के भी देखी थी। और ये हमारा जो है स्पेस भी काउंट करता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो ये स्पेस भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस भी काउंटिंग होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख दे रहे हो और यहाँ पे आपने कर दिया ये यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। तो स्पेस छोड़ा हुआ आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो 6 ही अक्षर हैं और ये दे रहा है 8। 8 इस वजह से दे रहा है क्योंकि उसमें जो है आपने स्पेस भी लगाया होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये स्पेस भी काउंटिंग करता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अब अगर हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर चेक करना हो कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, तो मैं txt नाम से वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे हमने लिख दिया द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। तो अब मुझे इसके अंदर देखना है कि इसमें लाइफ वर्ड मैंने लिखा है या नहीं, प्रोग्राम से पता करना है मुझे। यानी कि अगर मैंने लिखा हो तो ट्रू आ जाए और नहीं लिखा हो तो फॉल्स आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में चले जाएंगे। हमें जो भी वर्ड ढूंढना है, जैसे मुझे ढूंढना है लाइफ वर्ड, तो लाइफ एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वाला आपको रूल फॉलो करते हुए चलना। जहाँ भी कहीं आपको स्ट्रिंग लिखनी है पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको एकदम डबल इन्वर्टेड कोड्स के अंदर ही लिखेंगे। तो मैंने ये लिख दिया लाइफ इन, और जो भी वेरिएबल का नाम है वो। तो अब इस लाइन का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइफ वर्ड है ये txt नाम के वेरिएबल में है या नहीं, इनका मतलब में। ठीक है, तो अब अगर ये होगा तो ये क्या देगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे F5 बटन प्रेस करके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रू आ गया। और इसी के जैसा एक नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में होता है नॉट इन। तो अगर हम यहाँ पे नॉट इन लिख दें तो नॉट इन में क्या होता है, इसका उल्टा वर्क करता है। यानी कि अब ये नेगेटिव वे में पूछ रहा है कि ये जो लाइफ वर्ड है टेक्स्ट में नहीं है। इस लाइन के कहने का मतलब ये है। तो लाइफ वर्ड टेक्स्ट में नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गई है, क्योंकि लाइफ वर्ड तो है, तो यानी गलत बात हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वे में आप पूछ सकते हो। आप नेगेटिव वे में भी पूछ सकते हो और आप पॉजिटिव वे में भी पूछ सकते हो। यानी इन और नॉट इन, ये दोनों क्या हैं, आपके ऑपरेटर होते हैं। कौन से ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, जो कि हम डिटेल में अपने ऑपरेटर की वीडियो में भी देखने वाले हैं। पर ये टॉपिक आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड था, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। इसके बाद अभी हम चेक करेंगे कि इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रिंग में वो है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग मतलब कि हमें अगर पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करना है, उसमें से कुछ लेटर्स को ही प्रिंट करना है, उसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग से रिलेटेड आपको पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारी स्लाइसिंग है वो हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है। स्लाइसिंग इंडेक्स जो हमारी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारी जीरो से। ठीक है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है। और जो हमारा एंड होता है, स्लाइसिंग इंडेक्स का जो एंड होता है वो क्या होता है, लेंथ -1। ठीक है, यानी कि जो भी उस वर्ड की लेंथ होगी उससे एक पहले ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग जीरो से हुई है ना, वन से नहीं हुई है। तो वन से नहीं हुई है तो एक इधर से कम हो जाएगा, तो वहाँ तक पहुँचेगा। जैसे कि अब हमारे पास एक वर्ड है फेस, फेस वर्ड है। तो अब अगर मैं इसमें से केवल एफ और ए को प्रिंट कराना चाहूँ तो वो काम हम स्लाइसिंग से कर सकते हैं। या मैं इसमें से ए सी को प्रिंट कराना चाहूँ तो वो काम हम स्लाइसिंग से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंडेक्स देखनी आनी चाहिए कि इंडेक्स है क्या। तो मैंने अभी बताया कि इंडेक्स जो स्टार्ट होगी वो जीरो से होगी और एंड होगी लेंथ -1। तो इस वर्ड की लेंथ क्या है, लेंथ हम निकालना सीख चुके हैं। तो लेंथ है इसकी 4। तो यानी कि जो इसकी लास्ट इंडेक्स होगी वो है 3, यानी कि ई की इंडेक्स क्या है, 3 है। और जो फर्स्ट इंडेक्स होगी यानी कि एफ़ की इंडेक्स क्या है, वो है 0। तो अब हमें पहली और लास्ट तो पता चल गई कि हमारी जो फर्स्ट लेटर की इंडेक्स है वो 0 ही होती है हमेशा, और लास्ट लेटर की जो इंडेक्स होती है वो लेंथ -1 होती है। तो लेंथ हमारी 4 है, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 है। तो अब बीच वालों की कैसे लिखा होगा, बीच वालों की जैसे गिनती आपने पढ़ी होंगी, तो गिनती आपको पढ़ते हुए आगे चलना है। जैसे एफ़ की 0 है तो ए की आपकी 1 हो जाएगी, फिर सी की 2 हो जाएगी और ई की 3 है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि किस लेटर की इंडेक्स क्या है। तो अब अगर मैं इस फेस वाले लेटर में, इसको मैंने txt वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो इस फेस लेटर से अगर मैं पूरा प्रिंट करूँ, जैसे अगर हम पूरा प्रिंट करना तो जानते ही हैं txt,
तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा फेस। तो हमने ये फेस प्रिंट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे आफ्टर स्लाइसिंग प्रिंट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट और आफ्टर स्लाइसिंग, तो जैसे मुझे एसी को प्रिंट कराना है, तो एसी को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे टीएक्सटी वेरिएबल। ठीक है, टीएक्सटी वेरिएबल लिख देंगे केवल, तो हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो टीएक्सटी के बाद हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्लाइसिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम बताते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। तो ए की इंडेक्स क्या है, ए की इंडेक्स है 1, और सी की इंडेक्स क्या है, सी की इंडेक्स है 2, यानी हमें 1 और 2 को प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, 1 से स्टार्टिंग करनी है। कॉलन लगाएंगे, डैश नहीं लगता है यहाँ पे, कॉलन लगता है। ठीक है, तो कॉलन लगाएंगे। अब हमें 2 तक प्रिंट कराना है, पर पाइथन के अंदर क्या होता है कि अगर हमें 2 तक प्रिंट कराना है तो हमें उससे एक एक्स्ट्रा नंबर डालना होगा, क्योंकि जो पाइथन का आइटरेशन होता है वो एक काउंटिंग पहले ही रुक जाता है। यानी अगर हम 3 डालेंगे तो वो 2 पे रुकेगा, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, तो वो अपने आप 2 पे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट में जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, AC मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के। जैसे अभी हमने ये कर दिया, इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम इसको ही चेंज करते चलेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि पीछे से प्रिंट हो, पीछे से प्रिंट जब हम करते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, तो जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है उसका स्टार्ट क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि जीरो माइनस में तो होता नहीं है, जीरो ना तो माइनस में जाएगा ना प्लस में जाता, जीरो तो सिंपल होता है। पर यहाँ तो हमें नेगेटिव करनी है ना, तो नेगेटिव में जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो -1 से स्टार्टिंग होती है। यानी कि अगर हम पीछे से प्रिंट करना चाहें तो हमारा जो ई है वो कौन से नंबर पे आएगा, -1 नंबर पे आएगा, और जो हमारा सी है वो -2, और जो ए है वो -3, और जो एफ है वो -4 नंबर पे आएगा। तो जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना है सी ई, पर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके प्रिंट करना है, सी ई हम सीधा भी प्रिंट कर सकते हैं, पर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके प्रिंट करना है। तो पर हमारा जो प्रिंट करने का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ़्ट टू राइट ही होगा। भले ही हम नेगेटिव इंडेक्स पीछे से यूज़ कर रहे हैं, पर हमारा जो डायरेक्शन होगा प्रिंट करने का वो लेफ़्ट टू राइट ही होगा। तो हमें सी की इंडेक्स पता होनी चाहिए, और फिर हमें ई की इंडेक्स पता होनी चाहिए, और हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अब अगर मैं दूसरी चीज़ एक और बताऊँ इसको करने से पहले, कि अगर हम कोई भी वैल्यू छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक स्टार्ट वैल्यू देखी थी और एक हमने एंड वैल्यू डालनी पड़ी थी, हमें 2 वैल्यू डालनी पड़ती हैं। तो अगर हम ना डालें, हमने छोड़ दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो लेंथ होगी। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ कोई भी चीज़, जैसे मैंने इतना ही छोड़ दिया, इधर कोई वैल्यू नहीं लिखी मैंने, और डायरेक्ट मैंने इधर की वैल्यू लिख दी, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 0 मतलब स्टार्टिंग से लेके और 3 नंबर तक प्रिंट कर देगा। देखो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो FAC इसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया देखो FAC। इसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग लिखे रहने दूँ, एंड का मिटा दूँ, तो एंड का जब हम मिटा देंगे तो कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, यानी 1 से लेके लास्ट तक, यानी ACE प्रिंट हो जाएगा इसमें। तो जैसे ही हमने F5 प्रेस किया तो यहाँ पे ACE प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये चीज़ भी होती है। तो अब ऐसे ही जैसे अगर मैं यहाँ से लेके और इसको इधर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, -2 से तो मेरी स्टार्टिंग होगी अगर मैं नेगेटिव में करूँ, और इधर तो मेरा लास्ट है ना, ये इसके पीछे कोई और लेटर तो है नहीं, तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ही मैं इसको समझा रहा था, क्योंकि इसमें ऐसा ही करना था। जब हमें लास्ट लेटर तक पहुँचना है तो हम एंड वाली जो पॉइंट है उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप एंड वाले पे पहुँच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, CE यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है। इतना आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पता होना चाहिए, और आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है और कॉलन का ध्यान रखना है। तो ये आपके होते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग।
अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बाद देखेंगे कि स्ट्रिंग को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, यानी कि स्ट्रिंग से रिलेटेड कितने फंक्शंस अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। इसीलिए हम पाइथन का यूज़ भी करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस का यूज़ कर लें और हमारा जो टाइम है वो बच जाए कोड लिखने से। ठीक है, तो हम अगर अपने पाइथन की स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करने के लिए हमें कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर, तो वो अब हम यहाँ से देखने चलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो इसके अंदर टॉपिक चल रहा है स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर, वो है हमारा मॉडिफाई स्ट्रिंग। तो मॉडिफाई स्ट्रिंग्स में सबसे पहले जैसे कि हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिस पे हम ट्राई कर करके देखेंगे सारे फंक्शंस को। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने सिंपल प्रिंट कराया, अभी मैंने कोई भी चीज़ इस पर यूज़ नहीं की है। और जब हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं इसमें, हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अपर केस का मतलब ये सारे जो हैं लेटर कैपिटल में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल अपर फंक्शन होता है। तो ए डॉट करके हमें अपर लिख के प्रिंट कराना है, और फंक्शन है तो हमें ब्रैकेट ज़रूर लगाना है अपर के लिए। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये सारे लेटर कैपिटल में होके आ गए। ठीक है, ऊपर वाला आप देख सकते हो उसमें नहीं है क्योंकि उसमें हमने सादा प्रिंट किया और इसमें अपर फंक्शन के साथ प्रिंट किया है, तो ये मॉडिफाई हो गया और ये सारे कैपिटल लेटर्स में प्रिंट होके आ गए। इसी तरीके से अगर हमें लोअर केस में प्रिंट करना हो तो लोअर के लिए ए डॉट लोअर डाल देंगे सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमने पहले पहले लेटर बड़े बना रखे थे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, लोअर में आ जाएंगे। ठीक है, तो लोअर में आ गए। अब हमने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेस ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस लगा दिया, गलती से भी लग जाता है कभी कभी। और हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हमारी प्रिंटिंग आ रही है देखो इतना स्पेस हमारा छूट के आ रहा है। ठीक है, तो इतना स्पेस जब यहाँ पे हमारा छूट के आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम रिमूव वाइट स्पेस चीज़ को। तो रिमूव वाइट स्पेस करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रिप फंक्शन। तो जैसे अब मैं इसको रिमूव करके प्रिंट कराऊंगा तो ए डॉट स्ट्रिप, तो ए डॉट स्ट्रिप फंक्शन जब हम लिखेंगे तो जो हमारा लास्ट वाला प्रिंट होगा उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस नहीं आएगा, आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस नहीं है, यहाँ पर देखो वाइट स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी होता है। इसके बाद आप रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस जैसे कि आपको कोई कैरेक्टर रिप्लेस करना है किसी कैरेक्टर से, तो हमें क्या करना है, उसके लिए रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करना है। तो ए डॉट रिप्लेस, इसके अंदर हमें दो वैल्यू देनी है, यानी किसकी जगह पर रिप्लेस करना है। तो मुझे जो है क्या करना है, इसमें जो ई एल एल ओ ये कैरेक्टर हैं इनको रिप्लेस करना है। और किससे रिप्लेस करना है कॉमा करके आप बताएंगे, ए पी पी वाई से। ठीक है, तो हमने ये काम कर दिया और अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये हैप्पी वर्ल्ड प्रिंट करके देगा बजाय हेलो वर्ल्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हैप्पी वर्ल्ड आपको। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन और देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट स्ट्रिंग। अब जैसे कि अगर हमें स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है, यानी कि जैसे हेलो अलग हो जाए, वर्ल्ड अलग हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको प्रोग्राम को चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे दोबारा से वेरिएबल बनाएं तो हमने ये लिख दिया हेलो और वर्ल्ड। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा स्पेस है हम यहाँ से स्ट्रिंग को दो भागों में या तीन भागों में बांटना चाहते हैं, यानी हम ये बताना चाहते हैं बस जहाँ पे भी स्पेस आ रहा हो वहाँ से अलग कर देना स्ट्रिंग को। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो प्रिंट ए डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट फंक्शन के अंदर हमें मार्क बताना पड़ता है। तो मार्क क्या, स्पेस है, तो हम दो बार इन्वर्टेड कोट्स लगा देंगे जो कि स्पेस को डिनोट करते हैं। तो जैसे ही हमने ये लगाया तो हमारे पास जो है हेलो और वर्ल्ड अलग अलग प्रिंट होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें एम्प्टी सेपरेटर देखने को मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे स्पेस नहीं फिल किया था, स्पेस हमने फिल कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही हम स्पेस फिल कर देंगे तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा कि हेलो अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया। और अब ये इसका डेटा टाइप क्या है, कैसे पता करेंगे, ये अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लिस्ट हम कैसे पहचानते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है ये, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादातर MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये कौन से डेटा टाइप का है। तो ये आपका लिस्ट डेटा टाइप है, और इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप लिख देंगे इसके आगे और फंक्शन बना लेंगे टाइप का, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये काम किया और F5 बटन प्रेस किया तो हमें इसका टाइप पता चल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास लिस्ट आ रहा है, ठीक है। तो लिस्ट की पहचान क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो लिस्ट डेटा टाइप अभी हमने पढ़ा नहीं है, पर यहाँ पर आ चुका है तो मैंने इसका डेटा टाइप निकाल कर दे दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका डेटा टाइप क्या रिटर्न होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी टाइप को हटा देते हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कि अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, जैसे हमारे पास दो स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे फर्स्ट नेम। फॉर्म वगैरह में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, मैंने लिख दिया राम, ठीक है। फिर लास्ट नेम हो गया कुमार। अब मुझे फुल नेम प्रिंट करके देना है, तो फुल नेम प्रिंट करके कैसे देंगे। अब हमने तो दोनों अलग अलग पूछे हैं, और ज़्यादातर फॉर्म वगैरह में जो हम वेबसाइट वगैरह पे फॉर्म भरते हैं उनमें हमें अलग ही अलग देखने को मिलते हैं, बट बाद में वो एक हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमें कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो अगर जैसे हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम, और फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और फिर लिख देंगे लास्ट नेम, ठीक है। इतना जब हम करेंगे तो ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये दोनों एक साथ ही प्रिंट हो जाएंगे। और अभी आप देख पा रहे हो इसमें स्पेस नहीं आया है, तो अगर हमें स्पेस भी लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक इन्वर्टेड कोट्स और स्पेस लगा के फिर दोबारा से प्लस लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक स्पेस बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये एकदम सही तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है कॉनकैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। ये जो प्लस ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये एडिशन ऑपरेटर नहीं है इस केस में। जब हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, और जब नंबर्स के साथ यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एडिशन ऑपरेटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी कई बार यूज़ कर रहा था, बट मैंने वहाँ पे आपको बताया नहीं था। अभी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है, कि ये दोनों चीज़ों को जोड़ के एक साथ प्रिंट कराने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है। अब हम इस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमें यूजर से इनपुट कैसे लेना होगा, और यूजर से इनपुट लेके और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट कैसे देना होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि यही तो हमारा मेन काम होता है कि यूज़र कुछ इनपुट दे और हम उसका आउटपुट करके दें। तो हम यहाँ पे एक सिंपल करके देते हैं, एक कैलकुलेटर बनाते हैं जो केवल एडिशन परफॉर्म करता है, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा ऑपरेटर पढ़े नहीं हैं। तो हम केवल एडिशन के लिए बनाएंगे, हमें बस ओनली अभी कॉन्सेप्ट देखना है कि इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से और फिर इसको अपने आउटपुट में सेट करके कैसे आउटपुट देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक नंबर 1 वेरिएबल बनाया, हम यूजर से दो नंबर पूछने वाले हैं। तो नंबर कैसे पूछोगे, इनपुट कैसे लोगे, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल इनपुट फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपको इन्वर्टेड कोट्स लगा के अपना क्वेश्चन पूछना होता है कि क्या हम बोलेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यही तो हमको दिखाई देता है स्क्रीन पे। तो एंटर फर्स्ट नंबर जब हमने लिख दिया तो जैसे ही उसके सामने ये आएगा वो अपना नंबर डालेगा, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, नंबर 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। उस नंबर को हम किस नाम से एक्सेस करेंगे, नंबर 1। फिर नंबर 2 हमने बनाया, तो इसको फिर हम दूसरा क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर लिख दिया एंटर सेकंड नंबर, तो हमने एंटर सेकंड नंबर कर दिया। तो अब हमने दो नंबर तो पूछ लिए, तो अब हम इसको टोटल कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल रिजर्व्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही सम बनाया तो यहाँ पर ये जो सम वेरिएबल है ये ऑलरेडी रिजर्व है, ठीक है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया। तो रिजर्व कीवर्ड्स आपको नहीं यूज़ करने होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, एरर देखने को मिलता है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो हमारा प्रोग्राम है वो समझ नहीं पाता कि ये हमारा जो पहले से डिफ़ाइन किया गया कीवर्ड वो है या यूज़र ने अपनी तरफ से डिफ़ाइन किया है।
तो उस टाइम पे एरर आने की संभावना रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेसन नाम से एक वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो समेसन हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो num1 में वेरिएबल देगा यूज़र उसको, और यहाँ पे जो num2 में वेरिएबल देगा उसको हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम इनपुट से कोई भी यूज़र से कोई भी वेरिएबल लेते हैं या यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं, तो वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और स्ट्रिंग के साथ आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, यानी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी नंबर वाली वीडियोज़ में, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंट कीवर्ड और लिख देंगे, और इसका ब्रैकेट स्टार्ट करके और लास्ट में जाके बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होके आएगी। ठीक है, ताकि हम उसे प्लस कर पाएँ। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, हम जो नंबर ले पा रहे हैं उनको हम ऐड कर पाएंगे। और जब हमने ऐड कर लिया तो अब हम बस प्रिंट करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, समेसन ऑफ। ठीक है, फिर हम इसका नंबर 1 बता देंगे, जो भी यूज़र ने नंबर 1 दिया। फिर उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, एंड ये सेंटेंस हमें बनाना है ऐसे कॉन्केटिनेशन का यूज़ करते करते। ठीक है, तो एंड इसके बाद num2, जो num2 उसने डाला था वो इज़ करके यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे। और जो भी हमने उसको सम किया था वो हमने किस में किया था, समेसन वेरिएबल में किया था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इतना करके हमें स्टेटमेंट बना लेना है। ये हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे वैल्यू फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि इनपुट कैसे लेंगे। फिर अभी ये जो हमने ये लाइन लिखी है ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है लाइन, बट अभी हमने वो चीज़ नहीं सीखी। तो अभी हम इसके आउटपुट पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ उसको कैसे सही करना है। अभी के लिए हमने क्योंकि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर सीखा हुआ है, तो हम उसका ही यूज़ करके पहले देख लेते हैं। तो F5 जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे ये नंबर 1 पूछेगा, तो हमने डाल दिया 10। एंटर करेंगे, नंबर 2 पूछेगा, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 15। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि ये कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल चुकी है, क्योंकि ये जो हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बता रहे हैं ये हम केवल स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बीच बीच में नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं आपको पहले बता रहा था कि आपको इस लाइन को लिखने के लिए एक दूसरी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेट फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट वेरिएबल बना लेते हैं। जो भी हमें आउटपुट देना है उसको बनाना है। तो आउटपुट जो भी हमें देना है, हमें क्या देना, वही जो अभी हमने बनाया कि समेसन ऑफ। अब जहाँ जहाँ पे हमें नंबर का यूज़ करना है, यानी कि ये जो नंबर्स हमें लाने हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे हम फिल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे। और इसमें कुछ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके। समेसन ऑफ, यहाँ पे नंबर 1 आएगा, एंड, और यहाँ पे नंबर 2 आएगा। ठीक है, इज़, और यहाँ पे समेसन आएगा। तो जहाँ जहाँ पे नंबर आने वाले हैं वहाँ वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट्स यहाँ पे बना दिए, ताकि ये बाद में फिल कर दिए जाएँ। और फिल करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा, फॉर्मेट। तो प्रिंट के अंदर जब हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे MSG को, तो इसके साथ हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे फॉर्मेट। ठीक है, तो अब फॉर्मेट के अंदर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे जो जो वैल्यू आने वाली हैं उनको एक एक सीरियल वाइज पास करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, num1। तो यहाँ पे हमने num1 पास कर दिया, फिर कॉमा लगाया। यहाँ पे क्या आने वाला है, num2, तो num2 लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, समेसन, तो यहाँ पे हमने समेसन लगा दिया। ठीक है, तो इतना हमने जब किया और F5 से प्रिंट किया, तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे, हमने 15, फिर 15, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि समेसन ऑफ 15 एंड 15 इज़ 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग और नंबर को एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट करा सकते हो। आपको ये भी पता चल गया कि जो प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्केटिनेशन, वो केवल दो स्ट्रिंग के बीच में यूज़ होता है, नंबर के साथ और स्ट्रिंग के साथ अलग अलग यूज़ नहीं होता। यानी कि स्ट्रिंग प्लस नंबर अगर हम करना चाहें तो वो उससे पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे हमने पढ़ लिया कि फॉर्मेट फंक्शन हमें कैसे यूज़ करना होता है।
ठीक है। तो फॉर्मेट फंक्शन हमें यूज़ करना है, उसके बाद ही हमने यहाँ पे इनपुट भी देख लिया। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग में कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आते हैं कुछ एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस। तो एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि माई यूट्यूब चैनल इज़ VT+। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो अब ये जो VT+ नाम है ये मैं इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दिखाना चाहता हूँ, जैसे कुछ इस तरीके से। तो ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आए। तो यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे करके प्रिंट करना चाहूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ गया। तो एरर इसलिए आ गया क्योंकि आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कोट्स प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें दूर करने के लिए क्या करना होगा, एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस का यूज़ करता है। एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस ऐसे लेटर होते हैं जो कि बैकवर्ड स्लैश से के बाद यूज़ किए जाते हैं, यानी बैकवर्ड स्लैश के साथ यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर हमें इन्वर्टेड कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कोट्स प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, स्लैश और डबल इन्वर्टेड कोट्स, स्लैश और डबल इन्वर्टेड कोट्स, तब जाके वो हमारा प्रिंट होगा। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर की पहचान होती है कि उनके साथ में एक स्लैश का सिंबल ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एस्केप कैरेक्टर होते हैं। जैसे अगर हमें न्यू लाइन में जाना है, तो जैसे मुझे इस लाइन के बाद न्यू लाइन में चला जाना है बिना एंटर के, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे \n। ठीक है, तो \n का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी कि इतना एक लाइन में आएगा और इसके बाद एंटर बटन अपने प्रेस होगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा 2 लाइन में आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने बीच में न्यू लाइन लगा दिया। तो बिना एंटर के भी आप यहाँ पे 2 लाइन में आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है टैब। टैब में होता है कि 4 स्पेस के बराबर आपको स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बीच में थोड़ा ज़्यादा से स्पेस मिलेगा। देखो यहाँ पे इतना स्पेस मिल चुका है। ठीक है, वो इस वजह से मिला है क्योंकि हमने टी लेटर का यूज़ कर लिया, टी फॉर टैब। टैब, एक टैब में हमारे 4 स्पेस आते हैं, तो यहाँ पे 4 स्पेस के बराबर जगह मिल गई और हमने यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगाए। ठीक है, तो हमने बस सिंपल /t लिखा और यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो गया। अब जैसे कि अगर हमें स्लैश को प्रिंट करना हो तब, अब जैसे कि यहाँ तो स्लैश तो हमारा ऐसे ही चल रहा है और अब हमें स्लैश को ही प्रिंट करना है। तो स्लैश को प्रिंट करना है तो अगर हमने ऐसे स्लैश लिख दिया, ठीक है, ऐसे स्लैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये क्या प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रिंट नहीं हुआ, वो अभी हमारी एक और दिक्कत है, इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पे हमारा जो स्लैश है वो प्रिंट हो गया। तो स्लैश के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिंपल स्लैश लिखेंगे तो वो सिंपल स्लैश की तरह यूज़ होगा। आप उसके बाद कोई लेटर लिखते हैं, जैसे एन लिखते हैं तो न्यू लाइन, टी लिखते हैं तो टैब, और डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाते हैं तो आपके इन्वर्टेड कोट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया पूरा, स्ट्रिंग चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और एक बूलियन डेटा टाइप छोटा सा है उसको तुरंत ख़त्म करके हम उसी वीडियो में ऑपरेटर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।